गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, दिस इज आनंद गायकवाड़ फ्रॉम पारस एजुवर्ल्ड। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जाना कि गुड्स का क्लासिफिकेशन दो तरीकों से किया जा सकता है। जिसके पहले तरीके में हमने गुड्स को दो पार्ट में बांटा था, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। और सेकंड वे ऑफ क्लासिफिकेशन में भी हमने गुड्स को दो पार्ट में बांटा था, दैट इज कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स। और इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को कंप्लीट किया था। अब आज की क्लास में हम जानेंगे कि सेक्टर्स क्या होते हैं और सेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। और आज ही की क्लास में आपका ये जो टॉपिक है, यहाँ पर टर्मिनोलॉजी जो टॉपिक चल रहा था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक छोटे से जो दो तीन कॉन्सेप्ट रहेंगे जो कि हमको नेशनल इनकम की मेथड में काम आएंगे, उसको भी आज ही हम देख लेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो हमें देखना है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, यानी एक इकोनॉमी में सेक्टर्स का मतलब क्या होता है ये, और सेक्टर्स कितने टाइप के हैं वो। तो सबसे पहले जब भी सेक्टर्स की बात आती है तो सेक्टर्स का जनरली मीनिंग होता है प्रोड्यूसर। तो जब भी हम सेक्टर्स बोले इसका मतलब प्रोड्यूसर, कि हमारी इकोनॉमी में ऐसे सभी पर्संस, ऐसे सभी फर्म्स जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्या, सेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स, है ना। मतलब इसको प्रोड्यूसर्स भी हम बोल सकते हैं। तो कोई भी पर्संस या फर्म जो कि एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किस टाइप की एक्टिविटी, जिसमें प्रोडक्शन का काम होता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, सेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स बोल देते हैं। अब बात आएगी कि सेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली जो सेक्टर्स हैं हमारे वो तीन टाइप के होंगे। तीनों टाइप में यहाँ सामने रख देता हूँ। एक का नाम लिखा हमने प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी सेक्टर्स, और तीसरा है हमारे पास टर्सरी सेक्टर। तीनों सेक्टर्स की हम बात करें, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा टफ भी नहीं है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, एक ही बार में हम देख लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर्स की। तो प्राइमरी सेक्टर्स में ऐसे पर्संस आते हैं जो उन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं जो या तो रॉ मटेरियल क्रिएट करते हैं या एक्सट्रैक्टिंग का काम करते हैं। एक्सट्रैक्टिंग का मतलब होता है बाहर निकालना, कि किसी चीज को आप बाहर निकालते हैं तो उसे हम एक्सट्रैक्टिंग वाली एक्टिविटीज बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर्स में कौन आता है, ऐसे प्रोड्यूसर्स आते हैं जिनका काम क्या है, रॉ मटेरियल तैयार करना, फिनिश गुड्स नहीं, रॉ मटेरियल तैयार करना या जमीन से किसी भी गुड्स को एक्सट्रैक्ट करना, उसे हम बोलते हैं कौन सी एक्टिविटी, प्राइमरी सेक्टर्स की एक्टिविटी हम उसको बोलते हैं। एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में जितने भी गुड्स बन रहे हैं वो सारे गुड्स काय में आ जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी गुड्स बनते हैं वो अपने आप में रॉ मटेरियल तैयार करते हैं। या फिर हम इसमें ले सकते हैं माइनिंग एक्टिविटीज। माइनिंग मतलब समझते हो, माइनिंग का मतलब होता है जमीन से कुछ निकालना, जैसे कोल वगैरह निकलते हैं ना, पेट्रोलियम निकलते हैं, तो वो काय में आ जाते हैं, माइनिंग में आ जाते हैं, है ना। तो ये सारी एक्टिविटीज को हमने क्या बोला, प्राइमरी सेक्टर्स की एक्टिविटीज बोला, क्योंकि ये रॉ मटेरियल बनाएंगे जिससे फिनिश गुड्स बनता है। जैसे एग्रीकल्चर से आपने वीट निकाला या शुगर केन निकाला, अब ये वीट और शुगर केन क्या होगा, इसका शक्कर बनेगी, मतलब शुगर बनेगी, या फिर इससे डो, आटा वगैरह जो भी है वो बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे हमने किस में ले लिए, प्राइमरी सेक्टर्स में ले लिए। आटा वगैरह नहीं, शक्कर नहीं, गेहूं, शुगर केन या फिर कोल, ये हमारे कौन से हुए, प्राइमरी सेक्टर्स की एक्टिविटी में कवर हुए। दूसरे नंबर की हम बात करेंगे सेकेंडरी सेक्टर्स। अब सेकेंडरी सेक्टर्स क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स जिनका काम है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। अब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, इसका मतलब क्या, कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना। तो ऐसे प्रोड्यूसर्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज का काम करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे सेक्टर्स हमारे काम में आते हैं, सेकेंडरी सेक्टर्स में कवर होते हैं। तो इसमें जितनी भी आपकी फैक्ट्रीज हैं जो कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है, जो शुगर केन को शुगर में कन्वर्ट कर रही है, उसे हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे उसे सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, थर्ड नंबर की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर है टर्शरी सेक्टर। अब ये टर्शरी सेक्टर क्या होता है, तो आप याद करो, मैंने आपको बेसिक बताया है कि जब भी प्रोडक्शन की बात आती है तो प्रोडक्शन ना केवल गुड्स बल्कि सर्विसेज का भी हो सकता है ना। प्रोडक्शन जो है ना केवल गुड्स बल्कि सर्विसेज का भी प्रोडक्शन होता है। तो यहां पर जो टर्सरी सेक्टर है वो उन्हीं प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड करेगा जो कि सर्विस सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं, सर्विस एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे सेक्टर्स की एक्टिविटीज को हम क्या बोल देंगे, हम इसे बोल देंगे टर्शरी सेक्टर। जैसे
जितनी भी बैंकिंग एक्टिविटीज़ है, जितने इंश्योरेंस कंपनी की एक्टिविटीज़ है, जितनी हमारी कहना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज़ है, ये जो स्कूल कॉलेजेस और अपने कहना चाहिए लॉयर्स वगैरह है, ये जितनी भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा है। तो ये सारे काय में कवर होंगे, ये सारे कवर होंगे टर्शियरी सेक्टर में। तो तीनों सीक्वेंस में भाई सबसे पहले बनाना रॉ मटेरियल बनेगा, जो कि कौन काम करेगा, प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देगा, कौन, सेकेंडरी सेक्टर। अब फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया तो अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, मतलब कि वो पब्लिक के पास कैसे पहुंचेगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, मतलब सर्विसेज के थ्रू। इसलिए तीसरा सेक्टर कौन सा हो गया हमारा, टर्शियरी सेक्टर, जिसे हमने बोल दिया सर्विसेज को इन्वॉल्व करना। ठीक है भाई, तीनों सेक्टर्स भी मैंने रख दिए। तीनों सेक्टर्स में ऊपर आप देखें, तीनों के मैं डायग्राम भी छोटे छोटे से बना दिए, जिससे आपको पता चल जाए कौन से सेक्टर्स में क्या कवर होता है। डायग्राम इन द सेंस पिक्चर्स भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो इन तीनों सेक्टर्स को आप समझ गए, ये हुए आपके सेक्टर्स के टाइप। और इतना सा ही हमारा कॉन्सेप्ट बचा था, और इसी के साथ हमारी जितनी भी टर्मिनोलॉजीज है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। ठीक है, आपने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है नेशनल इनकम की, ये सारी टर्मिनोलॉजी अब आपको नेक्स्ट जो नेशनल इनकम की जो मेथड्स है कैलकुलेट करने की नेशनल इनकम को, वो उसमें काम में आएंगी, सारी की सारी चीजें काम में आएगी भाई। तो नेक्स्ट क्लास से पहले ये टर्मिनोलॉजी को एक बार पूरा रिवाइज कर लेना। ठीक, अभी सर क्लास खत्म हो गई क्या, ना, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि हमारा जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा सेक्टर्स का, उसके बाद मैं आपको कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स रिवाइज कराऊंगा। रिवाइज इन द सेंस मतलब पहले पढ़ चुके हैं पर उनका लिंक आगे आएगा और कुछ कुछ नया भी लगेगा, तो वो सब हम आप देखने वाले हैं। ठीक, जिनको मैं बोलता हूं माई बाप इक्वेशन, यानी हम 3 माई बाप इक्वेशन करने वाले हैं। ठीक है, कितनी माई बाप इक्वेशन करेंगे हम, 3 माई बाप इक्वेशन करने वाले हैं। ये तीनों माई बाप इक्वेशन के बिना नेशनल इनकम की कोई भी मेथड आप नहीं समझ सकते। यानी अगर नेशनल इनकम की मेथड्स आपको समझनी है तो उसके लिए जरूरी है कि ये तीनों माई बाप इक्वेशन आपको अच्छे से आए। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम जो इक्वेशन देख रहे हैं उसका नाम है ग्रॉस और नेट बनाना। ये मैंने दोनों साइड रख दी, एक तरफ रखा ग्रॉस और एक तरफ रखा मैंने नेट। अब ग्रॉस और नेट बनाना मतलब क्या, कि अगर कोई चीज ग्रॉस दी है तो उसको आप नेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या कोई चीज नेट में दी है तो उसको आप ग्रॉस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हालांकि ये लिंक आप पहले देख चुके हैं पर फिर भी अपन एक बार डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको ग्रॉस से नेट बनाना है तो ग्रॉस से नेट बनाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो। यानी जब आप ग्रॉस से नेट बनाना चाहते हो तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, ग्रॉस से नेट बन जाएगा। और अगर नेट से ग्रॉस बनाना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, नेट में डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो, तो कहां पे पहुंच जाओगे आप, ग्रॉस पे पहुंच जाओगे। ये हमारी पहली इक्वेशन है, ऊपर भी मैंने इक्वेशन के फॉर्म में लिख दी, यहाँ डायग्राम के फॉर्म में लिख दी, है ना। कैसे कि ग्रॉस माइनस नेट, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन क्या बन जाता है, नेट, और नेट प्लस डेप्रिसिएशन क्या बन जाता है आपका ग्रॉस। वो ऊपर इक्वेशन है, यहाँ डायग्राम है, ये आप दोनों लिख लेना, सब लिखना है। ये 3 मार्क ऑफ इक्वेशन आपको जरूर से लिखनी है। ठीक, दूसरे नंबर की जो हमारी माई बाप इक्वेशन है वो है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। कि अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो मैं कैसे आऊं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आना है तो मैं कैसे आऊं, है ना। हो सकता है आपको पूरे कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आए, समझ में आएंगे भी नहीं जब तक मैं मेथड स्टार्ट नहीं कर दूंगा, पर कौन सी चीज से कहां पहुंचे, क्यों पहुंचेंगे सर, ये सबके जवाब आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे। लेकिन बस अभी इतना जान लो कि अगर कोई चीज मार्केट प्राइस पे है और उसको मुझे फैक्टर कॉस्ट पे लाना है तो मैं कैसे लाऊंगा, अभी हम फिलहाल बस वो तरीका देख रहे हैं। तो अगर मार्केट प्राइस से आपको फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो उसके लिए आप माइनस करेंगे एनआईटी। एनआईटी क्या है, पढ़ चुके हो पहले, है ना, सब पढ़ाया है मैंने बेटा, मार्केट प्राइस भी पढ़ा है, फैक्टर कॉस्ट भी पढ़ा है, ग्रॉस नेट डेप्रिसिएशन सब पढ़ा चुका हूं। यहाँ मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट भी पढ़ा दिया, और जो मैंने माइनस किया है एनआईटी ये भी मैं आपको पढ़ाया हूं, और जो प्लस करूंगा मैं एनआईटी वो तो एक ही बात है, एनआईटी तो एनआईटी है ना। तो अगर आपको मार्केट प्राइस में से माइनस काय पे पहुंचना है, फैक्टर कॉस्ट पे, तो आप एनआईटी माइनस कर दो। और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे पहुंचना है तो आप एनआईटी में प्लस कर दो, किसको, सॉरी, आप फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दो, किसको, एनआईटी को, तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, मार्केट प्राइस पे पहुंच जाओगे। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स।
और नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिखा है, मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स कुछ नेट होके बनता होगा। तो ये भी मैंने बताया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कब बनता है, जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर दो तो आपका क्या बन जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन जाता है। ठीक है, ऊपर इक्वेशन में भी लिख दिया है, क्या लिखा है, मार्केट प्राइस माइनस कर दो एनआईटी, कहां पे पहुंच जाओगे, फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट में प्लस कर दो एनआईटी, कहां पे पहुंच जाओगे, मार्केट प्राइस। और एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देते हो तो क्या आ जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी में आप सीख चुके हो, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे मेन इक्वेशन पे फोकस करना है। ये हुई आपकी कौन सी, दूसरी इक्वेशन। अब मैं आऊंगा साहब तीसरी इक्वेशन पे। तीसरी इक्वेशन जो आपकी है वो है डोमेस्टिक से नेशनल करना। ठीक है, या उल्टा करते हैं, नेशनल से डोमेस्टिक करना। तो अगर आपको कोई चीज नेशनल से डोमेस्टिक करना है तो आप इसमें से माइनस कर दो एन फीफा। एन फीफा मतलब नेट फीफा। जब आप नेशनल इनकम में से माइनस कर दोगे एन फीफा तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, डोमेस्टिक पे पहुंच जाओगे। इनकम हो चाहे कुछ भी हो, नेशनल से डोमेस्टिक पे पहुंचना है तो आप माइनस कर दो एन फीफा। एन फीफा मतलब नेट फीफा, फुल फॉर्म नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सब पढ़ लिया, ये भी सब पढ़ लिया बेटा, सब रिवाइज करो अब तो अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे पहुंचना है तो आप एन फीफा माइनस कर दो, आप डोमेस्टिक पे पहुंच जाओगे। और अगर डोमेस्टिक दिया है आपको नेशनल पे आना है तो आप डोमेस्टिक में प्लस कर देना एन फीफा, तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, नेट नेशनल पे पहुंच जाओगे। अब वो इनकम हो, प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो, वो सब बात की चीजें। तो ऊपर भी हमने लिख लिया है कॉन्सेप्ट। क्या, सबसे पहले अगर आप नेशनल में माइनस करते हो क्या, नेट फीफा को, एन फीफा को, तो आप पहुंच जाओगे डोमेस्टिक पे। और डोमेस्टिक में अगर आप प्लस कर दो एन फीफा को तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, नेशनल पे। और एन फीफा मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकलता है, फीफा में से फीटा माइनस कर दो, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दो तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, एन फीफा पे पहुंच जाओगे। मैं फुल फॉर्म इसीलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं, तो मैं किसी भी चीज का यहाँ फुल फॉर्म लिख के नहीं बता रहा हूं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तीन हमारी माई बाप इक्वेशन हो गई। कौन कौन सी हो गई, एक तो ग्रॉस और नेट वाली, दूसरी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट वाली, और तीसरी जो है वो कौन सी है, वो है हमारी नेशनल और डोमेस्टिक वाली। ठीक है, तो तीनों इक्वेशन कैसी, एक बार फटाफट से रिवाइज। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो नेट पे पहुंच जाओगे, और नेट में डेप्रिसिएशन प्लस कर दो तो ग्रॉस पे पहुंच जाओगे। दूसरी इक्वेशन कौन सी, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट वाली। मार्केट प्राइस में से माइनस कर दो एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप पहुंच जाओगे फैक्टर कॉस्ट पे। और फैक्टर कॉस्ट यानी एफसी में प्लस कर दो किस चीज को, एनआईटी को, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, एमपी पे पहुंच जाओगे। एनआईटी मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा, जब आप इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस कर देंगे तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल जाएगा। और लास्ट आया आपको नेशनल और डोमेस्टिक वाला। तो जब आप नेशनल में से माइनस कर दोगे एन फीफा को तो आप पहुंच जाओगे डोमेस्टिक पे। और जब आप डोमेस्टिक में प्लस कर दोगे एन फीफा को तो आप पहुंच जाओगे नेशनल पे। और एन फीफा मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और एन फीफा का फॉर्मूला क्या है, तो फीफा माइनस फीटा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर दो तो आप काय पे आ जाओगे, एन फीफा पे पहुंच जाओगे। ये तीन माई बाप इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दम पे ही आप नेशनल इनकम की तीनों मेथड सीख पाएंगे। और इसमें से अगर आप कुछ भी भूलते हैं तो वो तीनों मेथड भी आप भूल जाएंगे। और एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको नेशनल इनकम के क्वेश्चन ना आए, क्वेश्चन भी आएगा, थ्योरी भी आएगी। समझ गए, इसलिए उस चीज को अच्छे से पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप ये जो तीन माई बाप इक्वेशन है इसको बिल्कुल दिमाग में ऐसे रख लें कि कुछ भी पूछे कहीं से भी आपको दोनों साइड बनना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इक्वेशन तीन ही है, ग्रॉस माइनस डेप नेट आ जाएगा, पलट दो बन जाएगा उल्टा। दूसरा आपका एमपी माइनस एनआईटी कर दो तो एफसी आ जाएगा, मतलब फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा। इसका उल्टी इक्वेशन भी आप बना सकते हो, ट्रांसफर ही तो करना है। और तीसरा नेशनल में से माइनस कर दो आप किसको, नैन फीफा को, तो आप डोमेस्टिक पे पहुंच जाओगे। इसी के दम पे आप डोमेस्टिक कैसे निकालते, सॉरी नेशनल कैसे निकालते हैं उस पे पहुंच जाओगे।
तो ये 3 इक्वेशन वेरी IMP जो कि आपको नेक्स्ट क्लास में काम आएगी। ठीक है भाई, तो अब इस सिचुएशन में मैं ये बोल सकता हूं कि हमारा टर्मिनोलॉजी वाला पोर्शन, नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स का जो टर्मिनोलॉजी वाला पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्या, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, जिसमें हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऐसे 3 मेथड 3 क्लास में डिस्कस करेंगे। यानी 3 मेथड्स के लिए मुझे 3 क्लासेस की जरूरत पड़ेगी और तीनों मेथड के लिए मुझे ये जरूरी है कि आपने जितनी भी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है वो सब आप रिकॉल करके रख लेना, क्योंकि अगर टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं है तो नेशनल इनकम काम नहीं आएगी। यानी टर्मिनोलॉजी प्लस ये 3 माई बाप इक्वेशन तीनों हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम नेशनल इनकम की मेथड को अच्छे से समझ सके। ठीक है भाई, चलो तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।